नहीं सकते आप लोग? नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो लोय सभ्य साउलम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, मूल नायक श्री परमनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, पर्यूषण महापर्व की, उपस्थित महानुभावों, आचार्य समद्व स्वामी ने कहा है, अज्ञानतिमनव्याप्ति मपाकृत इतायतम जिन शासन महत्व प्रकाशा सद प्रभाव बिना। यहाँ कहते हैं अनादिकाल से संसार में जो अज्ञान अंधकार व्याप्त है। सुन रहे? अब आकुलता नहीं करो, सुनो। मुझे पता है छोड़ना समय से कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप देना पड़ता है। अब सुनिएगा, अनादिकाल से जो अज्ञान अंधकार दुनिया में है, उस अज्ञान अंधकार को अपनी शक्ति के अनुसार दूर करना और वीतराग जिन शासन का महात्म्य संसार के भव्य जीवों के सामने रखना, इसका नाम प्रभावना होता है। पिछले 10 दिनों में यहाँ पर जो धर्म ध्यान आत्मा के अनुष्ठान चला, उसमें बहुत सारे लोगों ने लाभ लिया, इसमें शक नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिन शासन की प्रभावना के लिए प्रत्यक्ष में या परोक्ष में जैसे भी मन से, वचन से, काया से, धन से सहयोग करता है, जरूर उसके लिए कार्यक्रम का 6वां हिस्सा प्राप्त होता है। अभी सम्मान समारोह चल रहा था। भाई जितना मेरे अधिकार क्षेत्र में होता है, कार्यक्रम को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। कमेटी ने जितना बन सका अपने तरीके से सम्मान किया। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूँ, उन्होंने तो सम्मान किया, मगर ये याद रखो आज किस किस का इस कार्यक्रम में योगदान रहा। आप लोगों से कहूँ कार्यक्रम, ये भैया शांत बैठ जाओ, अब एक काम कर लो, बैठ जाओ, खड़े नहीं रहो, फर्क। अब यहाँ पर कार्यक्रम कितना भी अच्छा होता, सुनो, कमेटी कितनी भी अच्छी व्यवस्था करती और हम कितना भी अच्छा बोलते, मगर यदि हमारे 252 घंटे के शिवरार्थी घर का त्याग करके नहीं आते और समाज के जो लोग शिविर में नहीं बैठ पाए, वह भी अपने पूजन आदि करके यहाँ पर नहीं आते, तो प्रभावना नहीं हो पाती। सुन रहे? संपूर्ण श्रोता अनुष्ठान करने वाले सम्मान के पात्र हैं। अब मैं बताऊं आपसे, आप लोग तो अपने घर के कामों में लगे रहे। ये प्रांगण आप लोग देख रहे हो, लाइट भी थी और डेकोरेशन भी किया। ऐसे टेंट वाले भैया बहुत दिन से लगे रहे, आपको पूरी व्यवस्था ऊपर से नीचे तक दी गई, उनका भी सम्मान आपको करना चाहिए। थक गए क्या? अब तो आज तो पढ़ना है ना, ताली बजाने में ऊर्जा लगती है, मानता हूँ, थोड़ा त्याग करो तालियों का। अब आपको बताएं, पूजन तो कर लेते हैं, कुछ लोग संगीत के शौकीन होते। अब संगीतकार जो उनकी टीम थी पूरी, पेड़ वाले, कहें आर्गन वाले, ढोलक वाले जो भी थे, उन्होंने भी आपकी भक्ति में 4 चांद लगाए हैं, उनको भी आपको याद करना चाहिए। और सुनो, ये भक्ति और ये मायक भी क्या, ये पंकज भी क्या करता यदि मायक वाला भैया प्रयास नहीं करता।
मैं मानता हूँ कई बार चूक हो जाती, व्यवस्था नहीं हो पाती, कभी उनके भी अपनी समस्याएं होती हैं, मगर उन्होंने प्रयास किया है और आने वाले दिनों में जो काम मिलेगा विश्वास करता हूँ चाहे वो गोवा वाले भैया हों चाहे अमन भैया हों, पूरा समाज का सहयोग करेंगे। अब इसके बाद में आपको पता है हम तो नीचे ध्यान करते रहते थे, कराते रहते थे, आपको ऊपर बेंच लग करके बेंच पर सुंदर द्रव्य से सजी हुई थाली मिल जाया करती थी। उन पुजारियों को भी याद करना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों ने कई जुलूस निकाले, शायद आपने परमिशन नहीं ली, बीच में वंदना करने को गए, कल भी जुलूस निकला, आज भी क्या है, मुंह से बोलो ना, पता है आपको? यदि पता है तो 50-50 लोगों को सूचना दे देना, आज भी जुलूस निकलना है। कितने बजे? 6 बजे शाम को, 1 बजे। और पूछना पड़ता है भैया आराम से, तो 1 बजे जुलूस निकलना है। जितने सुनो जुलूस निकले आपके नगर के, नगर पालिका के और पुलिस के और भी जो कार्यक्रम के अधिकारी कर्मचारी थे, उन्होंने इस कार्यक्रम को सहयोग दिया है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। और सुनिएगा, आप माइक चलाते थे और सुबह से माइक चालू होता था, रात के भैया हमने 9:30 का बोला था, पता था 9:30 का बोलो 10 तो हो जाएंगे, 10 तक माइक चलते रहा, किसी नगर वाले ने शिकायत नहीं की, उनका भी सम्मान होना चाहिए। और बंधुओं, एक कार्यक्रम करने को अनेक सहयोगी होते हैं। मकान बनता है, मंदिर बनता है, बड़े बड़े पत्थर सुशील भैया लगाते हैं आप लोग, मगर वे बड़े पत्थर उस समय गड़बड़ हो जाते हैं, खिसकने लगते हैं जब छोटी सी कत्तल छीप नहीं होती। इसलिए छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं ने परोक्ष में प्रत्यक्ष में इस कार्यक्रम को भाई अंजाम देने के लिए सहयोग किया, उसका भी सम्मान होना चाहिए, भले उसकी लिस्ट में नाम हो या ना हो। और भी बंधुओं, आपको बताएं, हमारे बहुत सारे ब्रह्मचारी साधना करने के लिए हमारे पास में हैं, उन्होंने भी अपने तरीके से इस कार्यक्रम को सहयोग दिया है, साधना करते रहे, आपके बीच में आते रहे। और दूसरा, अब पंकज की बात क्या करें, ये पंकज तो ऐसा है जहाँ हमें वहाँ पंकज है, इसका तो हम कोई ज़्यादा अंतर नहीं मानते हैं, मगर आप लोगों को नाटक भी, पूछने भी, सुबह का योग वगैरह भी यदि अच्छा लगा हो तो सम्मान कर सकते हैं। पंकज भैया आप थोड़ा क्या ना उपवास बहुत हो गए, एक दूसरी बार ताली अच्छे से बजाएंगे पाठ ना करने के बाद में, अभी तो कमजोर हैं, थोड़ा सा थक गए हैं ये लोग, ऐसा है। अब आगे सुनो, अब ये इतना ही नहीं, यहाँ की जितनी भी कमेटी थी, वर्तमान की पंचायत कमेटी ने तो तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सहयोग किया ही है, मगर हमको ऐसा नहीं लगा कौन सी कमेटी पुरानी है और कौन सी नहीं है। सभी पुरानी नई कमेटियों ने, सभी संस्थानों ने भरपूर सहयोग दिया है। एक व्यक्ति की भी चर्चा छोड़ दें तो एक कार्यक्रम अधूरा हो जाएगा। और हमारे छल्लक जी कह रहे हैं, जो कमेटी में नहीं थे उन्होंने भी कमेटी से कंधा मिला करके सहयोग दिया, पूरी समाज का सम्मान होना चाहिए। और इतना ही नहीं, अभी आप अध्यक्ष जी संचालन में कह रहे थे, ये बब्बा 42 वर्ष के हैं, ये बच्चा 12 वर्ष का है, मगर सुनो वे तो हैं ही, हमारे छल्लक जी भी 78 वर्ष के हैं। समय से आते कोई आवश्यक में छूट छाट नहीं होती, 2-5 मिनट यदि आगे पीछे होता है, आपने देखा शाम की सामाय को दोपहर की सामाय को समय से कर लेते हैं। स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है, मगर हमेशा हर प्रकार से आपको आशीर्वाद दे करके, उपदेश दे करके, आहार का मौका दे करके, हर प्रकार आपके बीच में आपको धर्म ध्यान में सहयोग कर रहे हैं। इसे छल्लक जी को हमेशा याद रखना आप लोग। क्यों पर ताली नहीं बजा सकते तो कंजूस कहीं के, ऐसे छल्लक जी सोचो। और 2-4 लड़कों को तो हमारे छल्लक जी ने विशेष आशीर्वाद दे के रखा है। वो छोटू संकल्प हो गया,
वो सार्थक हो गया। ऐसे दो चार लड़के ऐसे, इनको तो छुल्लक जी, कुछ माता बहनों को भी विशेष आशीर्वाद। उनका मतलब यह है, ज़्यादा करते तो ज़्यादा आते तो ज़्यादा आशीर्वाद, आपको कम नहीं है। आप भी छुल्लक जी के पास रोज आओ तो यहाँ से मिलेगा आशीर्वाद। और सुनो, ये कार्यक्रम जितने लोगों को मैंने अभी उल्लेखित किया है, इनका कुछ भी रोल नहीं है। यदि सिरपुर में भगवान पारसनाथ के पाद मूल में जो गुरु महाराज हुआ बैठे हैं, जिनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उनका आपको हमेशा उपकार मानना चाहिए। फिर भी आप लोगों को सोचना है कि ऐसा इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, सभी ने अपना प्रयास किया है, और फिर भी किसी को कुछ ऐसा लगता है या हमने योगदान दिया और हमारा नाम नहीं लिया गया, तो याद रखना, जैन शासन की प्रभाव न करने का काम साधुओं का नहीं होता है, हर शख्स का होता है। अब सोचो, इतिहास में अकलंग निकलंग का नाम आता है, आखिर अकलंग का नाम आना चाहिए। उन्होंने दीक्षा ली, उन्होंने आचार्य बने, अनेक ग्रंथ रखे, लिखे, रचे, उनका नाम नहीं। अकलंग के साथ में जब भी नाम लेते हैं तो निकलंग का भी नाम लिया जाता है। आखिर विचार करो क्यों लिया जाता है। देखो, मुनि बन करके तो सब होता ही है, मगर जो घर में रह करके मुनि नहीं बन पाता, वो थोड़े भी जिन शासन के लिए तन से, मन से, धन से, वचन से यदि प्रभावना का सहयोग करता है, प्रभावना में योगदान देता है, वो भी बड़ा प्रशंसा का पात्र होता है। आपने अपने व्यापारों को छोड़ा, अपने घरों का त्याग किया, और आप लोगों ने इस दशलक्षण पर्व को ऐसा अविस्मरणीय बना दिया, ऐसा यादगार बना दिया। यदि स्वर्ण अक्षरों में समाज के कामों को लिखा जाएगा तो इस शिविर का भी नाम आएगा उनमें, बताओ। इसलिए आप लोगों से इतना ही कहना चाहते हैं। फिर भी आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है, इनका नाम तो फालतू में ले लिया, इनने कुछ नहीं किया, कमेटी ने इनको बुला लिया, तो मैं इतना कह सकता हूं आपसे कि किसी ने कहा है, प्रशंसा नहीं करते तो नफरत मत कीजिए, आकर है तो आदमी, आदमी से प्यार कीजिए। इसलिए आप लोग ऐसा ही लाभ लेते रहें। आज इन लोगों ने विदाई समारोह किया, ऐसा लग रहा होगा, मगर नहीं, मुझे विश्वास है यहाँ के हमारे कमेटी के लोगों ने आपका किसी की अभी विदाई समारोह नहीं किया, विदाई नहीं किए। आपको कम से कम तब तक बालाघाट में रहना चाहिए जब तक हमारा बिहार ना हो। सुन रहे? और बालाघाट के लोग ये 10 दिन में ही नहीं, जब से हमारा आना हुआ है तब से बिहार में और प्रवास में पूरा योगदान देते रहे हैं, और आगे भी कोई कार्यक्रम होता है। मुझे लग रहा था, बता दूं, आज अभी तक नहीं बताया आप लोगों को, उत्साह कम होता। शिविर लगने वाला था वो 27-28 तारीख में, ऐसा लग रहा था। एक दिन अलाप भी हो गया, एक दिन पहले उपवास था, कहीं बुखार वगैरह ना आ जाए, और शिविर सामने क्या होगा। मगर हमें विश्वास था यहाँ के मूल नायक ऋषभदेव भगवान, जितने भी भगवान विराजमान हैं, उनके चरणों में जो भी होगा अच्छा ही होगा, बुरा कुछ भी नहीं होगा। और उनका और भी ज़्यादा अपने को उपकार मानना चाहिए। यदि आपको चतुर्मास में कोई सफलता दिख रही है, कक्षाओं में लाभ दिख रहा है, और आपको शिविर में सफलता दिख रही है, आप लोगों ने, कमेटी ने, हमने कोई काम अच्छा किया है, तो सबसे ज़्यादा श्रेय मिलता है तो यहाँ के मूलनाथ भगवान को मिलता है। इसलिए आप लोग ऐसे ही काम करते रहें। ज़्यादा बोलूँगा तो समय का उल्लंघन हो जाएगा। बहुत सुना आप लोगों ने, आगे भी मना नहीं है। दोपहर में कार्यक्रम होगा, अपन चर्चा करेंगे। हमने छुल्लक जी से कहा, छुल्लक जी हमेशा बोलने से बचते रहते हैं, और कमेटी वाले हमसे कहते हैं छुल्लक जी का भी उपदेश दिला। ए सुनो संजय भैया,
आप लोग हमसे क्या बोलते रहते हो, छल्लक जी का भी सुनना है, छल्लक जी का, हमसे छल्लक जी मना करते रहते। ऐसे छल्लक जी का भी अपना त्याग है, तपस्या है, और कमेटी के लोग भी अपना काम करते रहते हैं। अभी आप छल्लक जी को नहीं सुन पाए तो मैं भी छल्लक जी से कहूँगा, छल्लक जी आप इन लोगों को, इतने सीधे साधे बालाघाट के वो शिविर के लोग हैं, इनको जरूर दोपहर में आशीर्वाद दे देना, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे काम करते रहें, और हमारी तरह नहीं बन पाए तो आपकी तरह छल्लक तो बना ही जाए कम से कम। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम अपने बीच में रहा। कई लोगों ने निराशा व्यक्त की थी, ऐसे कैसे हो पाएगा, हमारे बालाघाट को आप बुंदेलखंड मत समझो। अरे बुंदेलखंड जगह को थोड़ी, आदमी तो बुंदेलखंड से ही है पूरे। यदि इनके नरा निकाले जाए सब बुंदेलखंड में मिलेंगे, इनके जन्म स्थान बुंदेलखंड में मिलेंगे। बातें अलग है, व्यापार करने यहाँ पर आ गए, आपके बच्चे कहते हम बालाघाट के हैं, अपने बब्बा के बारे में तो पूछो कौन गांव के हैं, तो पता लग जाएगा। और यहाँ पर आप लोग रहकर के मध्य प्रदेश के छोर पर रहकर 3 प्रांतों की सीमा में रहकर के मिलकर के प्रेम वात्सल से आप धर्म ध्यान करते हैं, पूरे काबिले तारीफ हैं आप लोग। आप लोगों से पूछता हूँ, कोई कहता है 250 घर की समाज है, कोई 160 घर की समाज है, कोई 150 बोलता है, कोई 161 बोलता है। मैं तो ये देखता हूँ ना 161 करें, ना 250 करें, ना 150, आपका आपस का प्रेम वात्सल तो ऐसा कहता है यहाँ एक ही परिवार है, एक ही घर है। ऐसे मिलके रहो, बंधी मुट्ठी लाग की और खुली मुट्ठी खाग की। आप और भी बड़े बड़े कार्यक्रम आप लोग कर सकते हो। ये कार्यक्रम आपके बीच में हुआ है। आचार्य महाराज जी ने पूर्णिमा के दिन ही हमको मुनि दीक्षा दी थी, मगर ये पूर्णिमा नहीं, आने वाली पूर्णिमा को हमारी मुनि दीक्षा हुई थी। और गुरु का गुणगान करना तो हमारे लिए प्रत्येक श्वास के साथ में आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। ऐसे गुरु महाराज के आशीर्वाद से हमारा भी धर्म ध्यान होता रहे, आप भी धर्म ध्यान करते रहो। ऐसे ही शीतकाल, ऐसे ही ग्रीष्मकाल, ऐसे ही चतुर्मास बालाघाट वालों को मिलते रहें और समय निकाल करके लाभ लेते रहें। बुरा नहीं मानना भैया, ताली बहुत सारी बजवा दी हैं तो ये बुराई कर लें कहो तो, क्यों भैया परमिशन है अध्यक्ष जी, बुराई कर लें, बुरा तो नहीं मानोगे हैं, हम क्षमा मांग लेंगे, क्या कर लोगे तो। मगर ऐसा नहीं, यहाँ सब लोगों ने अच्छा काम किया है, मगर थोड़ा सा उन भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, उन बहनों को बोलना चाहता हूँ कि जो 10 दिनों में अभिषेक भी नहीं कर पाए, पूजन करने के लिए समय नहीं निकाला, स्वाध्याय तो बहुत कम लोग देखते थे। मैं अपनी ओर से अपेक्षा करता हूँ, यदि आप मुझे अपना मानते हो, मैं तो आपको अपना मानता हूँ। जिस दिन से दीक्षा लिए उस दिन से संपूर्ण दिगंबर जैन समाज को अपना परिवार मानता, और जैन समाज को नहीं, संसार की अनंत जीवों को अपना संबंधी मानता है। बोलो, मुनि महाराज रागी होते हैं कि आप लोग रागी होते हो? बताओ, उत्तर दो। रागी कौन है? बोलो। हैं? अब तुम कहा के रागी 4 बच्चों से राग करती हो, 4 रोटी बनाई खिला देती हो, और रागी तो मुनि महाराज होते हैं, पूरे संसार के जीवों का कल्याण सोचते, हमेशा ध्यान रखते चलने वाली चींटी को कष्ट ना हो जाए, ये बृहस्पति की पत्ती न टूट जाए। ये मुनि महाराज महारागी होते हैं, और ऐसे महारागी को ही आगम ने बीतरागी कहा है। वो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम बंद करते रहते। मैं तो इतना नहीं कर पाता हूँ, फिर भी मेरा बालाघाट वाले श्रावक श्राविकाओं से इतना कहना है, आप मुझे अपना मानते हो। यदि शिविर में इस बार नहीं आ पाए, अभिषेक पूजन नहीं कर पाया, स्वाध्याय नहीं कर पाए, अगली बार साधु रहें या न रहें, पूरी समाज को, आबाल वृद्धों को 10 लक्षण पर में अभिषेक पूजन स्वाध्याय में उपस्थित रहना चाहिए। चाहे दुकान बंद हो जाए, चिंता नहीं करना, 10 दिन दुकान बंद करोगे 10,000 का घाटा होगा, यहाँ की आदिनाथ आपको 1 लाख रुपए देंगे। मुझे विश्वास है, आपको नहीं लगता है। यदि लगता है तो ताली बजाते आप लोग भगवान के लिए हैं। इसलिए 10 दिन आप लोग
कभी भी छोड़ना नहीं। ये आन बान शान के प्रतीक होते हैं। आप लोगों ने जुलूस निकाले, पूरे नगर में तारीफ हो रही है। हमारे श्वेतांबर भाई भी दांतों तली उंगली दबा रहे कि जैन धर्म ऐसा होता है। नगर के लोग भी कह रहे हैं जैन धर्म ऐसा होता है। इसी का नाम प्रभावना है। इसलिए 2 महीना से मेहनत कर रहे थे और जिनको शिविर अच्छा लगा, कल एक भैया संदीप भैया बोल रहे थे हमें शिविर में अच्छा लगा और बैठता तो और अच्छा लगता। आप कोई बात नहीं, अब 355 दिन आपको समय देती जो शिविर में नहीं बैठ पाए, और हम आगे अगले शिविर को आपको निमंत्रण देते। 355 दिन में आप पूरा शिविर आप काम निपटा लेना। ये शिविर में समाप्त नहीं करूंगा, ये शिविर तो लगना है और लगता रहेगा। 355 दिन की आपको छुट्टी दे रहा है, सबको आ जाना अगली बार। ऐसे शिविर को लगा करके अहिंसा वीतरागता की भावना सर्वत्र होती रहे। इसी भावना के साथ बोलो अहिंसा परमो धर्म की। सोना एक मिनट मैं भूल गया था, फिर भी हमने आपको माइक से कुछ बोला हो, यदि सामान्य से कुछ कहा हो तो जरूर हम भगवान नहीं बन गए, हम बहुत बड़े गुरु के छोटे से शिष्य हैं। यदि कुछ अन्यथा हो तो आप क्षमा करना, मैं आपको क्षमा करता हूँ। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। अहिंसा परमो धर्म की जय।